बरमूदा ट्रायंगल, जिसे समंदर का एक मिस्टीरियस हिस्सा बताया जाता है, जहां पर 100 से ज्यादा जहाज गए और लापता हो गए। उनका कोई अता पता नहीं चल सका। यह हिस्सा अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और ऊपर बरमूदा मुल्क तक एक तरीके की ट्रायंगल या तिकोन सी शक्ल बनाता है। ओवरऑल 5 लाख माइल स्क्वायर से भी ज्यादा का ये एरिया मुश्तमिल है। इसके मुतालिक मशहूर होने वाले ये किस्से 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। उन वाकयात के पीछे असल हकायक क्या है, इस पर बेशुमार थ्योरीज बनाई गई, जबकि कुछ लोग तो इस सारी कार्रवाई का जिम्मा एलियंस पर डालते हैं कि उन्होंने आकर इन तमाम बहरी और बर्री जहाजों को गायब कर दिया। कुछ ये भी कहते हैं कि इस जगह पर समंदर के नीचे तह में एक बहुत बड़ा सा सी मॉन्स्टर मौजूद है जो जहाजों समेत लोगों को भी निगल जाता है। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर दज्जाल को कैद किया गया है। नीज जितने मुंह उतनी बातें। आज की वीडियो में हम इन तमाम कंस्पिरेसीज का साइंटिफिक रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज सहर काशिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सहर। एक सेंसिबल थ्योरी ये बताई जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। नाज़रीन, आप जानते होंगे जमीन का असल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। जब हम कंपास से नॉर्थ की जानिब देखें तो हमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ सुई पॉइंट करती दिखाई देगी और असल नॉर्थ पोल इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसको जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। अब आते हैं असल बात की तरफ। वो कुछ यूं है कि जमीन में कुछ ऐसी जगह में मौजूद हैं जहां अगर आप कंपास का इस्तेमाल करें तो जियोग्राफिक और मैग्नेटिक दोनों नॉर्थ पोल एक ही जगह नजर आएंगे। ऐसी जगहों को एगोनिक लाइंस कहते हैं। इस तरह की जगहों पर जब आप कंपास को इस्तेमाल करते हैं तो कंपास के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। कभी कभार तो कंपास काम ही करना छोड़ देगी या कंपास गोल गोल घूमना शुरू कर देगी, उसकी नीडल हर तरफ पॉइंट आउट करना शुरू कर देगी, यानी कि एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। नाजरीन, ये एगोनिक लाइंस जिन जिन जगह पे मौजूद हैं उन्हीं में से एक बरमूदा ट्रायंगल भी है, इसीलिए वहां पर कंपास काम नहीं करती। दूसरी साइंटिफिक रीजनिंग ये है कि बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में जमीन के नीचे तह में हिडन शोज बहुत ज्यादा हैं, यानी मिट्टी के कुछ ऐसे ढेर जहां जहाज आकर अटक जाते हैं। सामीने कराम, तीसरी बात यह है कि उस एरिया में ह्यूरिकेन्स यानी भंवर बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर आप सर्च करें तो आप ये पाएंगे कि यूएसए में सबसे ज्यादा ह्यूरिकेन्स किस स्टेट में आते हैं और जवाब मिलेगा कि फ्लोरिडा में। आपको याद होगा कि हमने इस जगह का एरिया फ्लोरिडा के करीब बताया था। तो जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर भंवर बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए भी जहाज़ उस भंवर या गिरदाब या ह्यूरिकेन का शिकार हो जाते हैं। आते हैं चौथी एक्सप्लेनेशन की तरफ। चौथी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि यहाँ पर मीथेन हाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जमीन के नीचे तह में जब आतिशफिशा पहाड़ फटते हैं तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर मीथेन गैस का इखराज बहुत ज्यादा होता है। उस जगह पर जहां बरमूदा ट्रायंगल वाक़े है वहां पर भी मीथेन गैस का बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत मिकदार में इखराज होता है। अगर पानी में मीथेन की मिकदार ज्यादा हो जाए तो पानी की तह में बबल्स बनते हैं और गैसेस के इखराज की वजह से पानी की ऐसी सतह पर किसी भी चीज का फ्लोट करना नामुमकिन हो जाता है
और इसी वजह से उस एरिया में जहाज़ तैर नहीं पाते, अपनी जगह साकिन हो जाते हैं, उनके इंजन्स काम करना बंद हो जाते हैं, रेडार सिस्टम सिग्नल पकड़ना या रेडार सिस्टम से सिग्नल कैच होना बंद हो जाता है। और यही शिकायत हमें बरमूदा ट्रायंगल पर भी मौसूल हुई। तो आते हैं पांचवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। पांचवी एक्सप्लेनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व्ड है और इसका नाम है बार्डर माइंडफोल्ड इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। कि जब हम चीज़ों को ज़्यादा सोचने लगते हैं, ज़्यादा नोटिस करने लगते हैं, तो हमें अपने आसपास वही चीज़ें ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती हैं। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पर आपने अपने घर का जो डिज़ाइन बनाया, जो इंटीरियर रेनोवेशन करवाई है, अगले कुछ दिनों तक आपको आसपास के मिलने जुलने वालों के घरों में इंटरनेट पर सर्च के रिजल्ट्स में हर जगह वही डिज़ाइन ज़्यादा नज़र आएगा। इसी तरह से आपने एक गाड़ी खरीदी है। अब कुछ दिनों तक आपको सड़क पर और जगहों पर किसी रिश्तेदार के घर में या और लोगों के पास, दोस्तों के पास उसी सेम मॉडल की सेम गाड़ियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप सोचेंगे कि शायद इस गाड़ी का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, या पिछली मिसाल में आप सोचेंगे कि शायद इस डिज़ाइन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं होता। ये ट्रेंड पहले भी इतना ही था, इतना ही कॉमन था, लेकिन हमारी नज़रों से नहीं गुजरा था क्योंकि हमने अब इस चीज़ को अपना लिया। इसलिए हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करना शुरू हो गया। इसी तरह बरमूदा ट्रायंगल में बेशुमार हादसात हुए, मगर दुनिया भर के कई समंदरों में भी और कई मुल्कों में भी ऐसे ही बेशुमार हादसात होते आए हैं। जैसे मलेशिया से गुम होने वाले जहाज, लापता होने वाले जहाज, इसी तरह से अमेरिकन जहाज, बहुत सारे और जगहों पे भी ऐसे वाकयात पेश आए, मगर हमने उनको इतना ध्यान नहीं दिया। बस ज्यादा मशहूर होने की वजह से हमने बरमूदा ट्रायंगल को ही नोटिस किया। रह गया वो आग का गोला जो कोलंबस ने पानी में गिरते देखा था, और उसका जिक्र उसने अपनी किताब में भी किया था। तो माहिरीन का कहना है कि वो एक मेटियोर था जो कोलंबस ने देखा था। मेटियोर यानी सितारों से टूट कर गिरने वाले टुकड़े जो अक्सर जमीन पर गिरते दिखाई देते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी बहुत सारी क्यूरीज सॉल्व हो गई होंगी और अब मजीद बरमूदा ट्रायंगल एक मिस्ट्री नहीं रही होगी। तो ये हमारी रिवायत रही है कि पहले हम मिस्ट्रीज को आपके दिमाग में उजागर करते हैं और बाद में उन सवालों के जवाब खुद ही देते हैं। सामीन कराम, अगर आप इसी तरह की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही। अगर जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।